हेलो ट्रेडर्स, कल हमने डिस्कस किया था निफ्टी अगर 24,540 के ऊपर निकलता है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बट आज गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होते ही इसने वन वे अपसाइड मूव दिखाया। कल ही निफ्टी ने थोड़ा सा शो कर दिया था कि इसको जाना अपसाइड ही है, बट अनफॉर्चुनेटली आज गैप डाउन ओपन हुआ। लेकिन फिर भी इसने वन साइड अप मूव दिखा के आज भी थोड़ा सा लाइक कॉन्फिडेंस दिलाया कि इसको जाना ऊपर की तरफ ही है। और आज 15 मिनट्स पे अगर हम देखेंगे तो एक कोई भी कैंडल्स ना पुरानी लास्ट 15 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग नहीं के ऊपर ही दे रही थी, लाइक उसके नीचे क्लोज नहीं दे रही थी। तो इसका जो जैसे इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो रहा था, क्लोजिंग ऊपर ही हो रहा था, हर कैंडल्स भी ऐसा हो रहा था। तो इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि निफ्टी को ऊपर ही जाना है और कल के लेवल्स भी इसने ऐसे ही शो किया था। तो अभी देख लेते हैं कल निफ्टी क्या कर सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने थोड़े से ऐसी ड्रॉ करी है और एक ट्रेंड लाइन मैंने ये ब्रेकआउट तो कल ही मिल गया था, एक यहाँ का रिजेक्शन लेके ऐसे ब्रेक करिए और एक हॉरिजॉन्टल में रिजेक्शंस यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो निफ्टी को हम देखेंगे कि जब ये रिजेक्शंस लेवल 1, 2 एंड 3 ये क्रॉस होके एक लेवल है जहां पर ये रिजेक्शंस लेवल तीनों ट्रेंड लाइन के क्रॉस हो जाएंगे, प्लस ये जो हॉरिजॉन्टल रिजेक्शन है 1, 2 एंड ये 3 ये रिजेक्शंस भी क्रॉस हो सकता है। लाइक यहाँ से अगर निफ्टी गया तो ये पहला रिजेक्शन इसका बन सकता है और नीचे आ सकता है। तो हम लोग ये रिजेक्शन को पूरी तरह से ब्रेक कर दे ऐसा लेवल फाइंड आउट करेंगे जिस पर बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। वो लेवल मैं मार्क कर देता हूँ। सो ये लेवल्स है 24,460 को अगर क्रॉस करता है निफ्टी तो हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे यहाँ पर, कुछ एक ब्रेकआउट टाइप। और उसके बाद ये 24,530 तक रीच कर सकता है, लाइक आपको ये 70 पॉइंट्स दे सकता है। ये वाला लेवल मैंने ये वाला फर्स्ट रिजेक्शन जो है यहाँ से ड्रॉ किया है। एंड मे बी ये इस रिजेक्शन तक भी चला जाए निफ्टी, नो डाउट, और उस केस में हमको आई थिंक कुछ 110 पॉइंट्स के आसपास का हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। बट फर्स्ट टारगेट तो 24,530 होना चाहिए, बिकॉज क्या है ना कि ये इतनी ऊपर से ट्रेवल करते हुए आ रहा है, उसके बाद और ट्रेवल करेगा तो मे बी ये जो फर्स्ट रिजेक्शंस हैं, ये रिजेक्शंस है, यहीं से आके रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ जाए। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हमने देख ली है और मैंने आपको लाइक लॉजिक्स भी बता दिए कि ये रिजेक्शंस लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे और ट्रेंड लाइन के रिजेक्शंस ब्रेक हो जाएंगे। कल निफ्टी ने हमको ये काफी पहले ही शो कर दिया था कि ये अपसाइड जाने के मूड में है, फिर ये फॉल करा था, फिर भी ये अपसाइड ही गया था, रिजेक्शन लिया था। फिर आज गैप डाउन हुआ तब भी ये अपसाइड ही जा रहा है। ये गैप डाउन होने के बाद नीचे भी जा सकता था, बट नहीं, इसने अप मूव दिखाया है। तो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि कल निफ्टी अप मूव दिखाए। तो लेवल्स हमारे जो निकल के आ रहे हैं वो अभी मैंने डिस्कस किया आपका। 24,460 को ये क्रॉस करता है तो 24,530 हम रीच कर सकते हैं, 70 पॉइंट्स। और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो सकता है 24,570 के आसपास। अब शॉर्टिंग के लिए तो मुझे थोड़ा कुछ चांसेस नहीं लग रहे हैं। शॉर्टिंग लेवल ना, कल हमने जो डिस्कस किया था वो ये था हमारा शॉर्टिंग लेवल। अब शॉर्टिंग में भी ये यहाँ से ब्रेक करे तो थोड़ा सा नीचे आ जाए, बट इसमें अपॉर्चुनिटी बेटर नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो जो सपोर्ट लेवल है वो अराउंड लाइक 50 पॉइंट्स के आसपास सपोर्ट लेवल है। तो निफ्टी अगर यहाँ से गिरता है तो थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर आ सकता है, और भी नीचे गिर सकता है। बट बेटर अपॉर्चुनिटी शॉर्टिंग की कहाँ मिल सकती है वो हम फिबो लेवल से चेक करते हैं। आज जो इसने अपमूव दिखाया है उसका अगर हम 50% भी देखें या 618% देखें तो अराउंड यहाँ आता है। तो ये लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं, इसको मैं और थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ और फिबो हटा देते हैं हम लोग। 618 लेवल है ये मार्क जो हमने किया है। तो ये लेवल जब निफ्टी ऊपर गया नहीं निकल पा रहा है और नीचे आता है तो फिर इसके बाद एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट वो लेवल्स दूर हैं और मुझे चांसेस लग रहे हैं कि निफ्टी पूरे मूड में है ऊपर जाने के लिए। तो आई थिंक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी हम लोग नहीं देखेंगे, बाइंग के लिए ही देखेंगे। ये लेवल्स जैसे ही ब्रेक होते हैं 24,460 के आसपास। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है। गैप डाउन ओपन होने के बाद फॉल करना करा इसने, थोड़ा सा अप मूव दिखाया और साइडवेज हो गया है। और कल हमने डिस्कस किया था आई थिंक 50,000 51,000 मैं देख लेता हूँ। 51,560 को ये क्रॉस करता है तब हम बाइंग देखेंगे। बट वो लेवल तो आज आया ही नहीं, गैप डाउन ओपनिंग हो गया। और जैसा निफ्टी में हमने देखा कि पावरफुल बाइंग थी उसमें वन वे में, बट ऐसा बैंक निफ्टी में नहीं दिखा। ये फॉल किया इसने, फिर अप मूव और फिर यहाँ पर कंप्लीटली साइडवेज हो गया। अब इसके लेवल्स क्या निकल के आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। एक तो ये सपोर्ट इसने यहाँ क्रिएट किया और इसी पे अभी रिजेक्ट कर रहा है। उसके बाद इसके पास नेक्स्ट जो रिजेक्शंस लेवल्स हैं वो यहाँ है। तो अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी में डाउटफुल सिचुएशन है कि ये कैसे ट्रैवल करता है। मे बी अगर आज साइडवेज इसने दिखाया है तो कल फ्राइडे है तो थोड़ा बहुत कम लाइक प्रोग्रेस करते हुए ये अपसाइड जाए, और इतना अपसाइड जाने के लिए इसको आई थिंक
400 पॉइंट्स इसको ट्रैवल करना है। 400 500 पॉइंट्स ट्रैवल करना है, तो ये जो मूव है ऐसा तो नहीं कर सकते, राइट? ऐसे मूव्स चाहिए उसमें, फॉल एंड देन सडन अप मूव। जैसे यहाँ से यहाँ तक गया, 15 मिनट्स की 4 कैंडल्स ने ही कैप्चर कर लिया इतना। तो कल बैंक निफ्टी को मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। मैं और कुछ लेवल्स और मेंशन कर देता हूँ। कल हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे परसों की, 50,600 तक बैंक निफ्टी आ सकता है, तो वो आज आया एग्जैक्ट। इसने लो लगाया 50,560 का। और एक यहाँ ट्रेंड लाइन में अगर ड्रॉ करूं, तो ये एक ट्रेंड लाइन तो है जहां पर रिजेक्ट ले रहा है, रिजेक्शंस ले रहा है बैंक निफ्टी, 1 2 3 4th टाइम। बट इसने जो आज अपमूव दिखाया ना, इसको सिर्फ निफ्टी ही थोड़ा सा संभाल रहा था, अदरवाइज ये गिर ही जाता। तो ये जो स्लो मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट हुआ है, ये थोड़ा सा मुझे लाइक ब्रेकआउट देने के बाद भी ऐसा लगता नहीं कि ये इतना ऊपर जाएगा, बिकॉज आज ही इसने ऐसा शो किया है कि बहुत स्लो मूवमेंट है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आई थिंक ये जो रिजेक्शंस लेवल है जो कि दूर है, इनके बाद ही बनती है। तो है तो वो बहुत दूर, 1500 1500 के आसपास, इवन हाँ यस 500 के आसपास। तो डिस्कशन बनता नहीं है आज। और शॉर्टिंग के लिए भी कुछ खास नहीं है, इसने बहुत स्लो मूवमेंट दिया है। और कुछ लाइक ट्रेंड लाइन से ही ड्रॉ नहीं हम लोग कर सकते, ऐसा कुछ भी करेंगे तो क्या ही है। स्लो मूव किया इसने, फॉल किया, ये जो सपोर्ट्स हैं इन पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो बैंक निफ्टी फिर कल डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।